मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है नोइंग अ नंबर्स या अपनी संख्यानु जानना। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले 1.1 के आगे दिए हुए हैं कंसेप्ट, छोटे छोटे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 का पहले चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो है क्या, ये देखते हैं। कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में जानना है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो क्या है, अगर मैं कहूँ 3 और 10, इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, तो आप सब कहोगे 10। ठीक है, और छोटा कौन सा है, 3। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, अब 3 नंबरों में 3 और 10 में तो आप मिनटों मिनटी बता दोगे, लेकिन जब रकम इतनी बड़ी हो, जैसे पहली है 92, फिर 392, फिर 4456, फिर 79,742, यही रकम है ना। अब इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर 92 है। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है और ये 5 डिजिट। 2 डिजिट मतलब जिसमें 2 नंबर्स हों, जैसे 1 और 2, 1 और 2, इकाई और दहाई, मतलब वंस एंड टेंस, 2 ही नंबर है ना, तो इसको 2 डिजिट बोलते हैं। 1 डिजिट ये हो गया जिसमें सिर्फ एक नंबर है। 3 डिजिट जैसे ये है। अब इसमें 3 नंबर लिखे हैं, 1 2 3, मतलब वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, ये हो गया ना। अगर 4 डिजिट, तो जैसे ये 4 नंबर लिखे हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, 4 डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने स्टार्ट करना है। हमने अब इसमें देखना है कि हमें कौन सा है। अब इसमें देखूँ सबसे छोटा 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला कि 5 डिजिट वाला, तो ऑब्वियसली 2 डिजिट वाला होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 92 हो गया। अब ग्रेटेस्ट देखें तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा 5 डिजिट वाला हो गया, वो कौन सा हो गया, 89742। ठीक है, हो गया ना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी हमने देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें सारे 4 डिजिट वाले ही है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 नंबर है, इसमें भी 4 नंबर है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो सारे 4 डिजिट वाले हैं। अब सेम डिजिट में हमें ढूंढना है, तो छोटा या बड़ा देखने का क्या तरीका है, पहले सबसे पहले सबका फर्स्ट नंबर देखो, अगर वो सेम है तो सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर में अगर अलग अलग है तो सबसे छोटा जो है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और अगर सबसे बड़ा जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर पे भी सेम है सबका, तो तीसरे नंबर वाला देखो। जैसे कि यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ग्रीन नंबर लेती हूँ, सबका ये पहला नंबर 4, यहाँ पे भी पहला नंबर 4, यहाँ पे भी पहला नंबर 4, यहाँ पे भी पहला नंबर 4, तो पहला नंबर सेम है सबका। तो अब इससे हमें नहीं पता चलता कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड डिजिट पे। मतलब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, 4। ठीक है, तो अब इसमें 5 8 3 4 अलग अलग नंबर है ना, तो इसमें छोटा कौन सा है, 5 8 3 4 में छोटा 3 है ना, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा क्या होगा, छोटा हो गया। 4370 सब में क्या हो गया, छोटा। ठीक है, अब बड़ा देखना है, तो बड़ा में देखें, अब 5 8 3 4 में बड़ा कौन सा है, 8 वाला नंबर बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, हमारा सबसे बड़ा हो गया 4892, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, सेम डिजिट में आ जाए तो हमने सबसे पहले पहला नंबर, अगर वो सेम है तो दूसरा नंबर, अगर दूसरा भी सबका सेम होता तो फिर हम तीसरा नंबर देख लेते। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमारे डिजिट कम दिए हुए थे, जैसे 1 10
100। अब ये देखो, ये एक नंबर वाला है, ये इसमें 2 डिजिट है, 2 नंबर्स है, इसमें 3 डिजिट है, 3 नंबर्स है। तो सबसे छोटा 1 डिजिट वाला ही होगा और सबसे बड़ा 3 डिजिट वाला होगा। वैसे ही पहले क्वेश्चन में हमें अलग अलग डिजिट्स वाला दिया था, तो इसलिए सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा ये वाला हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक कहता विदाउट रिपीटिंग फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कहता इस नंबर को छोड़, हम कह रहे थे कि हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है, पता करना है इन नंबर्स को यूज़ करके। ठीक है, जैसे पहली एग्जांपल ये है। अब इन 4 नंबरों को यूज़ करके हमने सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। शर्त ये है कि इनको हर नंबर को एक बार ही यूज़ करना है, बार बार नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रही हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है, 2874 में सबसे बड़ा 8 है, तो उसको पहले लिख लीजिए। उससे छोटा कौन सा है, 7, उसको बाद में। उससे छोटा 4, उससे छोटा 2, तो ये सबसे बड़ा नंबर बन गया। अब हमने बीच में कोमा नहीं डालना, उन्होंने कहा है कि इन चारों को यूज़ करके अब हमने नंबर बनाना है, तो उसके बीच में हमने कोमा नहीं डालना। ठीक है, स्मॉलेस्ट इसका उल्टा है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा क्या हो गया 8। तो ये सबसे छोटा नंबर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या है। ठीक है, तो चलिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देखते हैं। तो क्या है मेरे पास, अब 9356 को यूज़ करना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9356 में, 9, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3। तो ये सबसे बड़ा नंबर बन गए इन चारों को यूज़ करके। अब इन चारों को यूज़ करके सबसे छोटा बनाना है, तो उल्ट, पहले सबसे छोटा लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपस में एक दूसरे के उल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की यही लिखना है। ठीक है, तो अब स्मॉलेस्ट लिखते हैं हम, पहले हम ग्रेटेस्ट लिखते हैं। अब इसमें 4750 में सबसे बड़ा कौन सा है, 7, तो पहले 7 आ गया। उससे छोटा कौन सा है, 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 0 हो गया। अब स्मॉलेस्ट हम कह रहे हैं कि सबसे छोटा इनमें कौन सा है, 0, तो उसको पहले लिख दूंगी, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, क्या, ये देखो, अब 0 को मैंने आगे लिखा है, तो 0 4 5 7, आगे 0 के कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आगे 0 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अल्टीमेटली नंबर 457 ही ला। तो ये अगर हम रुपीज़ में देखें तो ये क्या बना, 457 रुपये बना, 457। तो इसका मतलब ये 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, है ना। अगर 0 पीछे होता तो फिर हम कहते हैं 4570, पर आगे जब 0 आ जाता है और 0 के आगे कोई नंबर ना हो तो फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं बनती। तो इसका मतलब ये तो हमारा फिर 3 डिजिट नंबर रह गया। क्यों, क्योंकि 0 को लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको यहाँ पे नहीं भी लगा सकते। तो फिर ये तो 3 डिजिट नंबर बन गया, हमें तो 4 डिजिट नंबर का है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें ज़ीरो दूसरे नंबर पे लेकर आना पड़ेगा, 4057। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट नंबर बनाते वक्त कि 0 को पहले नंबर पे नहीं लिखना, दूसरे नंबर पे लिखना है। पहले नंबर पे 0 से बड़ा वाला नंबर लिखना है। ठीक है, ये फिर नहीं तो वो डिजिट कम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं और पंजाबी में वधदा क्रम। वधदा मतलब बढ़ते जाना, बढ़ी जाना। जैसे जब हमने अब ये रकमें दी, हमें 1 2 3 4 रकमें दी है, इन चारों को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या वाध्य क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते जाना है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब छोटा बड़ा तो हमने ढूंढना सीख लिया, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, पहला नंबर देखें 8 9 8
5, ठीक है, ये है। अब आप देखो, एक बात देखो, पहले हम इसमें पहला डिजिट देखने की बजाय ये देखें कि कितने कितने डिजिट वाले हैं। ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये है ना। तो अब दोनों में 3 डिजिट नंबर वाला सबसे छोटा होगा। अब उनमें पहला डिजिट देखिए, इसमें पहला डिजिट कौन सा है हमारे पास, तो ये 8 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 छोटा हुआ तो पहले नंबर आ गया 571, उसके बाद क्या नंबर आया 847, ठीक है। अब 4 डिजिट वालों की बारी है, इसकी और इसकी। अब इनमें पहला नंबर देखिए 9 और 8 है, कौन सा छोटा है 8, तो इसका मतलब कौन सी रकम आई 8320, उसके बाद लास्ट में आ गया 9754। अभी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। पहले अपने डिजिट देखने के, अगर 3 डिजिट वाला है या 4 डिजिट वाला है तो 3 डिजिट वाला छोटा होगा, फिर उनमें छोटा देख लेना, फिर 4 डिजिट वाला है। अगर डिजिट सेम है तो क्या करना है वो अब हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास अगला। अब ये देखिए, ये 4 डिजिट वाला ना, ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट है 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है, ठीक है। तो ये 4 डिजिट वाला हमेशा पक्का ही छोटा होगा, तो इसको मैंने पहले ही लिख दिया, और कोई है ही नहीं तो इसका मतलब यही पहले आएगा। अब ये 5 डिजिट वाले में 3 है, अब इसमें हमने देखना है कि कौन सा छोटा है। अब इसमें पहला नंबर देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, 2 3 3, 2 छोटा हुआ तो इसका मतलब ये वाली रकम छोटी हो गई 25751, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 3 3 है पहला नंबर, ठीक है। तो अब हमने दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर 6 है, ठीक है, यही है ना। यहाँ पे दूसरा नंबर मेरे पास 6 है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे दूसरा नंबर मेरे पास 6 है, यहाँ पे क्या है 8 है, 6 और 8 में कौन सा छोटा है 6, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे आ गया 36501, और ये रकम बच गई तो इसका मतलब ये चौथे पे आ गई 38802। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते जाना, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब हमने इसके उल्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका उल्ट, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे, मतलब बढ़ते क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर का उल्ट है। जैसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एक दूसरे के उल्ट है, वैसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर एक दूसरे के क्या है उल्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये 3 लेटर है, ये भी 3 है ना। अब इनमें 3 है और ये मेरे पास क्या है 4 है, तो पहले 4 वाला सबसे बड़ा होगा, और 4 वाले में कौन सा बड़ा है ये देखते हैं हम। अब 4 वाले में ये पहला 9 है, ये क्या है 8 है, तो 9 और 8 में कौन सा बड़ा 9, तो इसका मतलब सबसे बड़ी रकम क्या आ गई 9754। अब इससे छोटी 4 डिजिट वाला एक ही नंबर बच गया ये वाला, तो इसका मतलब 8320, ये हो गया। अब आगे है बारी जो है मेरे पास, ये अब 4 डिजिट वाले हो गए, अब बच गया ये 3 डिजिट वाला। अब इनमें पहला नंबर देखे कौन सा बड़ा, पहला 88 सेम है ना। अब तो फिर सेकंड नंबर पे चलिए, सेकंड पे ये क्या है 4 और 7, तो बड़ा कौन सा हुआ 7, तो इसका मतलब ये आ गया 871। अब ये रकम बच गई तो ये आंसर आ गया अखीरले में। अब देखो, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही देखते हैं। अब इसमें ये 4 डिजिट है, ये 5, ये भी 5, ये भी 5 है, तो सबसे पहले 5 में देखते हैं कौन सा बड़ा है। पहला नंबर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये 2 3 3, तो 2 3 में बड़ा 3 है। अब इस 3 में अगर मेरे पास ये दोनों रकमें बड़ी हैं, है ना, तो अब इनका दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर 6, यहाँ पे दूसरा नंबर 8, तो 8 बड़ा है, तो इसका मतलब ये सारी रकम सबसे बड़ी है, तो इसको पहले लिखूँगी 38802। दूसरे नंबर पे फिर यही आ गई 36501। तीसरे नंबर पे यही आ गया, अब ये 5 डिजिट वाले में यही बची है रकम मेरे पास, तो ये आ गया 25751, और लास्ट में ये आ गया 9801, तो ये आंसर हो गया। ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है।
तो ये था आपका पहला चैप्टर। आज हम इतना ही करेंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर ढूंढा। अगर डिजिट अलग अलग है, 4 डिजिट 2 डिजिट है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कैसे ढूंढना। अगर सेम डिजिट है तो पहला नंबर देख लेना है, फिर दूसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उनसे हमने सबसे बड़ा भी नंबर बनाना और सबसे छोटा भी। उसके बाद हमने किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। फिर हमने लास्ट में किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो ये थी आज की आपका 6th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का 1.1 के जो 1.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, कल हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।